और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जारी है। आपको बता दें, जहांगीरपुरी मामले को लेकर सुनवाई जारी है सुप्रीम कोर्ट में। लगातार सभी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार कर रहे थे और अब आज बुलडोजर एक्शन पर यह सुनवाई हो रही है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी मामले को लेकर सुनवाई जारी है। एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर यह सुनवाई हो रही है। 2 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट के सामने जमीयत उलेमाए हिंद और उत्तरी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यह मामला है। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में आरोप ये लगाया गया है कि अवैध अतिक्रमणकारियों की पहचान करने, संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी करने और नोटिस का जवाब देने के लिए समय देने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बुधवार को कोर्ट के आदेश के 1.5 घंटे बाद भी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलता रहा और इसको लेकर नगर निगम पुलिस प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है इस मामले को लेकर और याचिका जो दायर की गई है उस मामले पर यह सुनवाई हो रही है। ये हमारे सहयोगी सुशील पांडे ज्यादा जानकारी देंगे। सुशील, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? क्या लगता है आपको, कब तक ये फैसला आ जाएगा? फिलहाल ये सुनवाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि इस पूरे मामले पे जो सुनवाई हो रही है वो अभी जहांगीरपुरी में हो रहे हिंसा के मामले पर सुनवाई हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की 2 बातें बेहद अहम हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में जो एक बड़ा सवाल याचिकाकर्ता वकीलों से किया, जहांगीरपुरी में जो अतिक्रमण हुआ उसमें राष्ट्रीय मुद्दा क्या है, ये एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया कि आखिर जहांगीरपुरी में जो हिंसा के बाद जो अतिक्रमण चलाया गया उसमें राष्ट्रीय मुद्दा अगर नहीं है तो ये सिविक एजेंसियों का काम है और उन्हें करने दिया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जब जमीयत के मामले में वकील कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरह आरोप लगाया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय पर अटैक किया जा रहा है वो तथाकथित गलत है। एमसीडी के मामले में ये कहा गया है कि एमसीडी ने 3 नोटिस जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के लिए जारी किया था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। वहीं मध्य प्रदेश का उन्होंने हवाला देते हुए ये कहा है कि लगभग 88 परिवार मध्य प्रदेश में हिंदू हैं जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। तो ये आरोप लगाना कि एक विशेष समुदाय पर बुलडोजर से राज्यों में अटैक किया जा रहा है वो गलत है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पे कपिल सिब्बल से ये पूछा कि आप आखिर आदेश सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं, तो कपिल सिब्बल ने कोर्ट में ये कहा कि वो ये चाहते हैं कि जो ध्वस्तीकरण का ये कार्रवाई सरकार कर रही है उसको रोके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा कोई आदेश नहीं जारी करेंगे। पूरे देश में इस प्रकार के आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता है। हालांकि इसका काउंटर केंद्र सरकार की तरफ से किया गया और उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें अपने अधिकार के मुताबिक ही कार्रवाई कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में अभी सुनवाई चल रही है, चूंकि कपिल सिब्बल बार बार कोर्ट में ये दलील दे रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को इस पूरे मामले में टारगेट किया जा रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने उनका कड़ा विरोध किया। और यूपी में और मध्य प्रदेश में तमाम हिंदू फैमिली पे जब बुलडोजर चलाया गया तो उसका तमाम जो डिटेल रिपोर्ट है और इस बुलडोजर कार्रवाई पर अब जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आना है वो हमारे दर्शकों को हम बताएंगे। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हमारे न्यूज 18 संवाददाता की रिपोर्ट आप देखिए। अतिक्रमण हटाने के दौरान फिलहाल आप देखिए यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा था, जहां पर फिलहाल जो लीडर हैं सीपीएम की वृंदा करात वो पहुंच गए और उन्होंने बुलडोजर के सामने इसको रोकने की कोशिश की। हालांकि ये फिलहाल वो मंदिर है जहां पर बाहर की तरफ जो गेट लगाया गया था वहां उन तमाम चीजों को, रेलिंग्स को हटा दिया गया है, क्योंकि ये रेलिंग्स फिलहाल अवैध रूप से सड़क पर बना हुआ था। आप देख सकते हैं उसके बगल की दुकानें भी फिलहाल जो है उसको फिलहाल उसका अतिक्रमण हटाया गया है और इसी लाइन में सीधी तमाम जितनी दुकानें हैं उनके अतिक्रमण को यहां से हटा दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे इलाके में यानी कि यही वो रास्ता है जहां पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। हालांकि आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। इस पूरे इलाके को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे अतिक्रमण को हटाने के बाद जो राजनीति है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। तमाम राजनीतिक जो लीडर हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पहुंचे, वृंदा करात पहुंची। आज खबर ये भी है कि कांग्रेस के तमाम जो डेलीगेशंस हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही साथ
टीएमसी भी जो हमें जानकारी मिली है अपने कुछ डेलीगेशंस को यहां पर भेजी है। लेकिन आप देखिए मंदिर के बाहर जो भी अतिक्रमित जगह थी उसको मंदिर प्रशासन ने स्वयं ही हटा दिया ताकि किसी भी प्रकार से कोई शोर शराबा न होने पाए। ये मंदिर प्रशासन के द्वारा खुद फैसला लिया गया है, क्योंकि जैसे ही मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा वहां पर उस कार्रवाई को रोक दिया गया। लेकिन ये प्रयास फिलहाल मंदिर प्रशासन की तरफ से खुद लिया गया, क्योंकि इस लाइन से तमाम जो चीजें हैं वो रोकी गई और उसके बाद इस प्रकार का कदम मंदिर प्रशासन के द्वारा उठाया गया। और इस पूरे लाइन में, क्योंकि शोभा यात्रा जो है वो इसी रास्ते से होके आगे कुशल चौक पर पहुंची थी, बहरहाल बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। अब देखना यह होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर किस तरीके से रिएक्ट करता है और क्या आदेश देता है, क्योंकि कल जिस तरीके से यहां पर जहांगीरपुरी में दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाया गया था, एक एक्शन प्लान यहां पर लेकर के एमसीडी की टीम यहां पर आई थी और शुरुआती तौर पर यहां से लेकर के और मस्जिद के आगे तक जो दुकानों के बाहर अतिक्रमण किया गया था उस पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण किया गया है उसको अभी नहीं तोड़ा जाए और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश यहां पर दिए गए, उसके बाद से एमसीडी के अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई को रोक दिया और यहां पर जो बुलडोजर चलाए जा रहे थे वो फिलहाल थम गए। लेकिन अब देखना यह होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या आदेश देता है, जिसके बाद यहां पर एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए दिखते हैं या फिर एमसीडी के अधिकारियों को आगे के लिए कोई रणनीति बनाने के लिए या कोई निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं। कैमरामैन विपिन राय के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18, जहांगीरपुरी, नई दिल्ली। तो रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स देखिए, ग्राउंड जीरो पर ये दोनों ही मौजूद हैं। सुशील और अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट्स आपने देखी किस तरह से कल भी वहां पर कार्रवाई की गई, बुलडोजर्स वहां पर पहुंचे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए, लेकिन इसके बावजूद बुलडोजर्स वहां पर कार्रवाई करते रहे। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इसी सुनवाई का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। बता दें, जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ये कहा है कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। वहीं आरोप एमसीडी के ऑफिसर्स पर भी लग रहे हैं कि एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई को नहीं रोका और लगातार वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रही, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाता रहा। अब जहांगीरपुरी मामले में कोर्ट की सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 2 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही है और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। 2 जजों की बेंच ये सुनवाई कर रही है। जहांगीरपुरी केस में बुलडोजर पर यह सुनवाई चल रही है। जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इसे दोहराया है कि जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश जिसका जहांगीरपुरी वासी लगातार इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें, कल भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि यथास्थिति बनाए रखी जाए और आज एक बार फिर यह आदेश आया है, जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी, यानी कि वहां पर अब कोई कार्रवाई फिलहाल के लिए नहीं होगी। फिलहाल के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 2 जजों की बेंच ये अहम सुनवाई कर रही है जहांगीरपुरी मामले को लेकर। जिस तरह से कल वहां पर तोड़फोड़ की गई, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, उसी पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश आ गया है जहांगीरपुरी केस में कि यहां पर यथास्थिति बनी रहेगी। अब आपको बता दें, अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होनी है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर अगली सुनवाई अब 2 हफ्ते बाद होगी। फिलहाल के लिए यथास्थिति बनी रहेगी। बुलडोजर पर यह बड़ी सुनवाई अब 2 हफ्ते बाद होनी है। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर यह सुनवाई आपको बता दें 2 जजों का बेंच बनाया गया है। इस बेंच ने अहम सुनवाई की। अब 2 हफ्ते बाद यह सुनवाई फिर से होगी, जिसका जहांगीरपुरी वासियों के साथ साथ पूरे देश को इंतजार रहेगा। 2 हफ्ते बाद यह सुनवाई होनी है। अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। अनुपम, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते तक
यथास्थिति बने रहने की बात कही है, यानी कि कल जिस तरीके से एमसीडी ने कार्रवाई की थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो यथास्थिति की बात कही थी, उसी बात को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के बाद कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, मेरे साथ सुशील है जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। सुशील, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि तमाम जो पक्षकार इस मामले में हैं उनको नोटिस जारी किया है और कहा है कि कोई भी तोड़फोड़ नहीं किया जाएगा, यानी कि स्टेटस को का जो ऑर्डर कल सुप्रीम कोर्ट ने किया था वो बरकरार रहेगा। 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। हालांकि इस पूरे मामले में साफ तौर से कपिल सिब्बल की तरफ से जो दलील दी गई, उस दलील में यह साफ तौर से कहा गया कि एक विशेष समुदाय पर लगातार बुलडोजर से अटैक किया जा रहा है, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसे भी घर हैं जहां पर भी सरकार के द्वारा फिलहाल कार्रवाई की गई है। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में जो तमाम हिंदू परिवार हैं उनके घरों का हवाला देते हुए ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में लगभग 88 परिवार ऐसे हैं जो हिंदू हैं और उनके यहाँ बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 112 परिवार ऐसे हैं जो फिलहाल हिंदू हैं, लेकिन वहां पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। तो जमीयत की जो याचिका है, उस याचिका का कोई औचित्य नहीं बनता है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बड़ा आदेश जारी करते हुए यह कहा है कि फिलहाल जो आदेश है वो बरकरार रहेगा, यानी कि 2 हफ्ते तक जहांगीरपुरी इलाके में कोई भी तोड़फोड़। बुलडोजर को लेकर के भी सुशील सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है, बुलडोजर को लेकर के क्या बात कही? बिल्कुल, देखिए, बुलडोजर के मामले पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि बुलडोजर के कार्रवाई पर हम रोक लगाने का कोई आदेश जारी नहीं कर सकते, क्योंकि कपिल सिब्बल से जब कोर्ट ने यह जानकारी पूछी कि आखिर आपने याचिका दाखिल करके यहां पर मांग क्या कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या हो, तो कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि पूरे देश भर में जिस प्रकार से ध्वस्तीकरण चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि हम ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेंगे, यानी कि देश भर में जो बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उस पर रोक लगाने का हम आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। बहरहाल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि यह राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार बेहतर जानती है कि उसे किस प्रकार की कार्रवाई करनी है, तो ये राज्य सरकार पर छोड़ देना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी के मामले में एक बड़ा आदेश जारी किया है और वहीं बुलडोजर के मामले में किसी भी प्रकार से कोई भी आदेश, यानी कि पूरे देश भर में, यानी कि मध्य प्रदेश और गुजरात और उत्तर प्रदेश को लेकर जमीयत जो याचिका लेकर पहुंची थी और उसके दिमाग में यह था कि बुलडोजर के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाए सुप्रीम कोर्ट, ऐसा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश नहीं जारी किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां पर थोड़ी हलचल पैदा हो गई है। सुरक्षा बलों के जवान और तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यहां पर अलर्ट पर है और चारों तरफ से ये जो कुशल चौक है यहां पर चारों तरफ से रास्ते को देखिए आप बंद कर दिया गया है। सामने आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगी हुई है और यहाँ उधर जाना भी मना है। इधर कुशल चौक से इधर मस्जिद की तरफ जो रास्ता जाता है वो रास्ता भी फिलहाल बंद है और यहाँ पर भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर कांग्रेस का डेलीगेशन यहां पर पहुंचने वाला है और जिसमें कांग्रेस के कई नेता यहां पर पहुंच करके जो पीड़ित परिवार हैं उनसे यहां पर मुलाकात करेंगे, यानी कि अब पूरा मामला सियासी रंग भी यहां पर लेता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 हफ्ते तक यथास्थिति बनी रहेगी, फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो एमसीडी का बुलडोजर कल यहां पर दुकानों के बाहर से अवैध अतिक्रमण को हटा रहा था, फिलहाल अब वो 2 हफ्ते तक शांत रहेगा और कोई भी कार्रवाई जहांगीरपुरी में अब एमसीडी की बुलडोजर को लेकर के देखने को मिलने वाली नहीं है। बिल्कुल अनुपम, बुलडोजर्स वहां पर मौजूद हैं लेकिन अब कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि 2 हफ्ते तक यथास्थिति बनी रहेगी, जो इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली में बुलडोजर गरजने के साथ ही सियासी तूफान भी अब सामने आने लगा है। जिस तरह से अनुपम ने भी हमें बताया, लगातार नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। अनुपम, अब तक कौन कौन सी पार्टी के नेता पहुंचे हुए हैं वहां पर? देखिए, कांग्रेस के और कुछ पार्टी के नेता भी यहां पर पहुंच गए। हम चाहेंगे कैमरामैन से जरा तस्वीरें दिखाएं एक बार किस तरीके से यहां पर कुछ लोग पहुंचे हैं। पुलिस के साथ उनकी झड़प भी यहां पर हो रही है। कुछ लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, हम एक बार दिखाने की जानने की कोशिश करते हैं। दुकान पूरी ऑथराइज बनी हुई थी, इसको तोड़ दिया गया है इन्होंने। और क्या नाम है, मेरे पास रजिस्ट्री है, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, सारा कुछ है और पूरी ऑथराइज दुकान है मेरी, उसके बावजूद भी तोड़ दी गई है। बिल्कुल जाएंगे जी, जब हम लीगल है। नहीं, कोई इन्होंने कोई हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया।
ये दिल्ली फ्रूट जूस, ये दुकान है जी, ये कॉर्नर पे G1 अदालत तक पहुंचे आप? अभी नहीं पहुंचेंगे जी। अब ये दिल्ली फ्रूट जूस की दुकान है। हाँ, मेरा नाम दिलीप सक्सेना है और मेरी दुकान का एड्रेस G1 है। G1 दुकान किस नाम से? उसकी दुकान थी, उसको तोड़ा गया। इन्होंने कहा कि किसी भी तरह से कोई नोटिस यहाँ पर नहीं दिया गया था और इनका कहना है कि ये भी इस पूरे मसले को लेकर के कोर्ट जाएंगे। बहरहाल जिस तरीके से जो अलग अलग एनक्रोचमेंट की ड्राइव कल चली थी, उस ड्राइव में जिनको नुकसान हुआ है वो लोग भी अब यहाँ पर सामने आ रहे हैं और ये एक दुकानदार थे जो अपनी मांग को यहाँ पर रख रहे थे। सुशील मेरे साथ है, सुशील के पास इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है। सुशील, क्या बड़ी जानकारी इस वक्त आपके पास आ रही है? सुशील से बातचीत करेंगे। सुशील जी देखिए, सबसे पहली बात तुषार मेहता की तरफ से कोर्ट में जो बड़ी बात कही गई वो ये कही गई कि जो तमाम राज्य हैं उन राज्यों से कोई पीड़ित फिलहाल कोर्ट नहीं पहुंचा है। संगठन एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित हैं, जो फिलहाल जिनके घरों पे बुलडोजर चला है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत में कोई अर्जी दाखिल नहीं की है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जिसके घर पर कार्रवाई हुई है या जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, उनकी तरफ से कोर्ट में कोई अप्रोच नहीं किया गया है। लेकिन जो संगठन है, एक विशेष समुदाय को कहीं ना कहीं वो आगे प्रोसेस करते हैं, उन संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ये भी एक बड़ा सवाल और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने डाला है और ये कहा है कि इस पूरे प्रकरण को कोर्ट को ध्यान में रखकर आगे का कोई आदेश जारी करना चाहिए, क्योंकि साफ तौर से जो पीड़ित हैं, अगर वो पीड़ित ही कोर्ट नहीं पहुंचे हैं और एक संगठन कोर्ट पहुंच रहा है तो उसके पीछे मंशा समझनी चाहिए। बहरहाल तुषार मेहता की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि ये राज्य का अपना काम है और राज्य को कार्रवाई करने दिया जाए और इसी आधार को देखते हुए कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि पूरे देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई पर साइड तो हट जाओ यार। अरे यार एक सेकंड और मेरी दुकान पूरी तोड़ दी गई है, जबकि मेरे पास जो है ये एमसीडी का मैं प्रॉफिट टैक्स भी भरता हूँ। एमसीडी का मेरे पास ये शुगर कैन फ्रूट जूस का लाइसेंस कागज देख लो। थोड़ा सा 2 मिनट कोई नोटिस नहीं दिया गया है, कोई कुछ नहीं दिया गया है और ये पूरी जबरदस्ती की गई है। मैं मोदी साहब से अपील करूंगा कि कम से कम जो ऑथराइज दुकानें हैं उनको ना छेड़ा जाए। तो सर ये जो निर्माण किया वो लीगल है? हाँ बिल्कुल लीगल है। ये जहांगीरपुरी के ये सारी दुकानें 2-2 मंजिल बन रही है और जहांगीरपुरी के प्लॉट 5-5 मंजिल बन रहे हैं, तो ये जहांगीरपुरी के साथ की ही अलॉटमेंट है। ये आपको 6 पेपर 12.5 गज की अलॉटमेंट है। मैं आपको ग्राउंड फ्लोर की अलॉटमेंट 1977 का भरते हैं, वो तो केवल ग्राउंड फ्लोर का भरते हैं ना? नहीं पूरा भरते हैं। यहाँ पे जो ये इसमें मेंशन है कि फर्स्ट फ्लोर? बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर यही सारे जो है पेपरों में है। इधर देखो थोड़ा सा। हेलो, नुकसान हो चुका है मेरा 8-10 लाख रुपए का। सर दिखाए कौन सा फर्स्ट फ्लोर का ऑथराइजेशन है? माइक में रोड लगाओ। सर दिखाइए कौन सा फर्स्ट फ्लोर का ऑथराइजेशन है? इसके ऊपर बोर्ड लगे हुए थे मेरे और सरकारी कागज आपके पास है? वो रिलायंट अनुपम हमारे साथ लगातार बने। अनुपम, ये बड़ा अपडेट है उत्तर प्रदेश के लिए और तमाम उन प्रदेशों के लिए जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जमीयत उलेमा हिंद ने तो याचिका दाखिल की थी ये कहकर कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पीड़ित पक्ष अब तक कोर्ट नहीं पहुंचा है, सिर्फ एक संगठन पहुंचा है। अनुपम, धरा का धरा रह गया है, वो उसी तरह रह गया है। बुलडोजर थम गए हैं। अब 2 हफ्ते तक एमसीडी में किसी भी तरह से बुलडोजर की कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब सुप्रीम कोर्ट को सारे जवाब मिल जाएंगे, 2 हफ्ते के बाद फिर इस मसले पर सुनवाई होगी, तब यह स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आगे अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या कहता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, हम बुलडोजर की कार्रवाई को, और जो देश भर में बुलडोजर पर कार्रवाई की जा रही है, हम उस पर रोक नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि इस पूरे मामले में जो जमीयत उलेमा हिंद की याचिका थी, उसको लेकर
करके उन्होंने अपनी बात को कहा। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से अभी हमने दिखाया है कि कुछ पीड़ित ये सामने आ रहे हैं जो अपने दुकानों के कागजात और तमाम चीजों को लेकर के दिखा रहे हैं कि हमारी दुकान पर एक्शन हुआ है, हमारी दुकान को तोड़ा गया है। अब अगर ये कोर्ट में जाते हैं तो इनको उस जो याचिका है या जो पूरी सुनवाई का मसला चल रहा है 2 हफ्ते तक, उसमें इनको जोड़ा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये कार्रवाई होती दिखाई देगी। अनुपम, एक और बात है कि 2 हफ्ते का अगर समय इन लोगों को मिल जाएगा तो 2 हफ्ते का समय, क्योंकि कहा है कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद सुनवाई होनी है, तब तक यथास्थिति बनी रहेगी, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। जहांगीरपुरी से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल बुलडोजर वहां पर पहुंचा और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, जिसके बाद वहां से कई तरह की तस्वीरें सामने आई जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज भी बुलडोजर वहां पर मौजूद रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी, लेकिन 2 हफ्ते तक यथास्थिति बनी रहेगी और वहां पर किसी तरह की बुलडोजर की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कल जब टिप्पणी की थी तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि लोगों को समय नहीं दिया गया। तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें 4 आईएएस ऑफिसर्स के विभागों में फेरबदल किया गया है। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की एमडी कंचन वर्मा हटा दी गई हैं। मुथु कुमार सामी को अब नया एमडी बनाया गया है। आईएएस कंचन वर्मा को वेटिंग में डाला गया। ब्रजेश नारायण सिंह विशेष सचिव औद्योगिक विकास बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव प्रथमेश कुमार को एससीओ इन्वेस्ट यूपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 आईएएस ऑफिसर्स के विभागों में ये फेरबदल किया गया है। आपको बता दें 4 आईएएस ऑफिसर्स के विभाग बदले गए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।